कौन सा सच? क्या आनंद ने हमसे मोहब्बत करती थी, या हम उनसे, या फिर हम एक क्यों नहीं हो पाए? अगर ये सच जानना चाहती हैं आप तो मासा से पूछिए। बचपन से बड़े होने तक छोटी रानी सा, बड़ी रानी सा, इन्होंने कभी मुझे हमारी माँ की याद ही ना आने दी। क्यों काहे तू अभी तक उदास है? रात को कितना समझाया था थारे को, फिर भी अब की थारा मुंह उतरा हुआ है। चल जल्दी से मृणालिनी सा को चाय देकर आ, और मैं नंदिनी रानी सा को चाय देकर आओ हूँ। और हमारी चाय? और हमारी चाय कहाँ है काकी? चमकी, ये चमकी को क्या हो गया है? इसमें उदासी की कौन सी बात है? देखो ना रानी सा, घर में सबको परेशान देखकर यूं बहुत दुखी रहती है। दुख की बात तो है काकी, दुखी तो हम भी बहुत हैं। एक तरफ सा का गुस्सा और दूसरी तरफ आनंदी की दुश्मनी। काकी, हम तो अपना दिल भी खोलकर किसी को नहीं दिखा सकते। साबाल बाल गोली लगने से बच गए। इस बात से ना हम थोड़े से शेयर से गए। साची कहूँ रानी सा, मैं तो रात भर सोई ही ना। भले ही हम नौकर सही, पर बचपन से अठे ही पली बड़ी, तो सारे रिश्ते अठे से ही हैं। बस इसलिए रानी साहब। इसलिए तुम्हें तकलीफ है चमकी। पर हाँ, डांट तो तुम्हें आज पड़ के ही रहेगी। चमकी, हमने तुम्हें हजारों बार समझाया कि हमें रानी सा नहीं मां सा कहना। चमकी, हमें अच्छा लगेगा। जी रानी साहब, हमारा मतलब मासा। अब ये हुई ना बात। चलो अब जल्दी से जाके मृणालिनी को उठाओ और हम लोग सब नाश्ते की तैयारी करते हैं। हम काकी, लाइए ना ये चाय मुझे दीजिए, मैं भाभी साहब को देके आती हूँ। लाइए। पर रानी साहब, हमारी एक बात याद रखना, मौसम ना हमेशा एक जैसा कभी ना रहे, बदलेगा। हमारी हवेली का मौसम जरूर बदलेगा। ये तो बस शुरुआत है रानी साहब, और थारे समर सा या धमाकों के पीछे छिपे प्यार को समझ पा रहे। बी की तरफ से अभी तक हमारे पास दुश्मनी का कोई भी पैगाम
लौट के आया ही कौन? आनंदी जिस तरह बार बार हमें फोन करके उकसाती है, उसके पीछे शय सिर्फ और सिर्फ साकी ही है। आनंदी की बात पर समझ सा की खामोशी हमसे काफी कुछ कह रही है। और अब हम अपने दिल को कितना भी समझाने की कोशिश करें, पर बहुत मुश्किल है। अपने दिल को समझा पाना अब बड़ा ही मुश्किल है हमारे लिए। मृणाली दीदी साहब, मृणाली दीदी साहब, चाय। चमकी, सुबह सुबह जब तक तू नींद नहीं खराब करेगी तब तक तुझे चैन नहीं आएगा ना। मृणाली दीदी साहब, वो मासा ने कहा कि मैं थारे को उठा दूं, ताकि नाश्ता सब साथ करेंगे। माँ सा, दीदी सा, तू ठीक तो है ना चमकी? ये क्या लगा रखा है तूने? तू नींद से उठकर आई है क्या? जी वो मैं ना कहूँ, वो बाने का है और वो हमेशा कहे हैं कि मैं उन्हें रानी सा ना बल्कि मासा कह के बुलाऊं। इसलिए तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है ना कि हमें दीदी बोलकर तू रिश्ता बढ़ाना चाहती है ना? लेकिन तू एक बात कान खोलकर सुन ले, जितनी तेरी औकात है ना उतनी में ही रह। छोटी भाभी सा का दिमाग तो पहले से ही खराब है और साथ साथ तुम लोगों का भी दिमाग खराब कर रही है। जब देखो सर पे बिठा के रख देती है। मृणाली साहब, मैंने माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई जो थारे को दीदी सा बोल दिया। आगे से ऐसी गलती करूँ ना। ठीक है, अब जा यहां से और दिमाग ना खा। ये क्या भाभी साहब, सुबह हुई नहीं कि आपका सोचना शुरू हो गया? चलिए आइए, आप इधर आइए। चलिए अब आप चाय पीजिए और प्लीज अब आप सोचना बंद करिए। क्या करे राजलक्ष्मी, सोचना तो जैसे हमारी नियति बन चुकी है। जैसे हम अपने दिल की बात कहते हैं या फिर जैसे अपने दिल की बात कहते थे, उनके दिल में तो आनंदी नाम की औरत ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। इतने सालों तक सब कुछ जाने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं कहा। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अपने दिल को मजबूत रखा। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए कि श्रीधर भाई साहब और सा की दोस्ती है, हमने आनंदी के साथ मधुर रिश्ते बनाए रखे। लेकिन राजलक्ष्मी, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। भाभी साहब, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है और जो चीजें
हमारे और आपके सामने आ रही है ना, उस सिचुएशन को देख के तो हमें यही लगता है कि हमें इन चीजों को बहुत ही शांति से फेस करना चाहिए। सच कहूं, डर तो मुझे भी बहुत लगता है। जहां इन दो घरों की दुश्मनी आके खड़ी हुई है ना, वहां इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। अंजाम कुछ भी हो राजलक्ष्मी, लेकिन शाह ने इस बात को लेकर एक चुप्पी सी साध रखी है। क्यों, किस लिए, ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें लगता है कि हम गलत नहीं हैं, क्योंकि इसका रीजन सिर्फ एक ही है, और वो रीजन है आनंदी के लिए उनके दिल में अभी भी बसा हुआ वो सॉफ्ट कॉर्नर। बस यही बात हमारे मन को खाती चली जाती है। भाभी साहब, हम समझ सकते हैं कि आपके मन की क्या हालत होगी, पर एक बात कहें, हमें तो इस बात पे विश्वास ही नहीं होता है कि भाई साहब और आनंदी के बीच कुछ ऐसा है। भाभी साहब, वो बात अलग है कि श्रीधर भाई साहब के ना रहने से शायद यही बात भाई साहब को भीतर ही भीतर गिल्ट दे रही है कि उनकी वजह से कुछ हुआ है, और इसी वजह से वो आनंदी की तरफ। नहीं नहीं राजलक्ष्मी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साह को इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि उन्होंने श्रीधर भाई साहब के साथ बेईमानी की है। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि दुश्मनी की शुरुआत तो श्रीधर भाई साहब ने की थी, क्योंकि सबसे पहले बार कोर्ट में वो ही गए थे। भाभी साहब, अब जो भी है वो सब सामने ही है। हम तो आपको सिर्फ यही कहेंगे कि आप सब्र रखिए, और सच कहें, हमने तो ये आपसे ही सीखा है ना, है ना? चलिए चलिए, अब जल्दी जल्दी से ये चाय पी लीजिए, और प्लीज सोचना बंद करिए। और हाँ भाभी साहब, अपने मन में ना वो विश्वास पैदा कीजिए कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा। पीछे हम अपने मन में विश्वास पैदा करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन क्या करें राजलक्ष्मी, आनंदी का हमारे प्रति व्यवहार, जो कुछ भी है, वो हमें नेगेटिविटी की तरफ ढकेलता चला जाता है। पता नहीं क्यों हम खुद को मजबूर जैसे फील करते हैं। अरे चमकी, बोल तो सही चमकी, बात क्या है? रो क्यों रही है? बता ना, क्या हुआ? ना काकी, कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं है चमकी, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ ना। कोई बात नहीं। ओफो, तो यहाँ मजमा लगा रखा है। देखिए भाभी, आपने इसे सर पे चढ़ा रखा है ना, इसलिए। मृणालिनी प्लीज,
आप धीरे बोलिए। हाँ, और ऐसा क्या हो गया कि चमकी सुबह सुबह रो रही है? कोई इंसान बड़े घर में पैदा होकर बड़ा नहीं होता है, वो बड़ा होता है अपनी सोच से। आप लोग रखिए अपना स्नेह और अपनी हमदर्दी अपने पास। हम जैसे हैं वैसे बिल्कुल ठीक है। नानी आप और ऐसा क्या हो गया कि चमकी सुबह सुबह रो रही है? ना रानी साहब, कोई बात को नहीं, कोई बात। कुछ तो बात जरूर है चमकी, इसलिए तो आप रो रही हैं। बताइए क्या बात है? इसके रोने से आपको लग नहीं रहा है कि रोने का नाटक कर रही है? और फिर भाभी साहब ये क्या बताएगी? हम बताते हैं। एक तो रोज सुबह सुबह ही हमें जगाने आ जाती है, जबकि हमने कितनी बार कहा है जब हम उठ जाएंगे तो खुद सामने से चाय मंगवा लेंगे। और भाभी साहब आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है। देखिए भाभी साहब, आपको इससे खुद को मां बुलवाना है या कुछ भी बुलवाना है, आप कुछ भी बुलवा सकती है। लेकिन हम इनकी बहन नहीं है जो ये हमें दीदी दीदी कहकर बुलाती है। ऐसी बातें कर रही हैं आप? माफी चाहूँ मृणालिनी साहब। मैं तो रानी साहब को भी मासा कहने में झिझकू हूँ। पर वो आज फिर रानी साहब ने कहा कि मैं रानी साहब ना कहूं, तो मैंने थारे को भी। मृणालिनी, अगर उन्होंने आपको दीदी कह दिया तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? ये आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आज तक इस घर में हमने ऐसा ना कभी सुना है ना कभी देखा है। और एक हद है जो हम किसी को भी पार करने नहीं देंगे। वाह मृणालिनी वाह, आपके अंदर भी रजवाड़े का खून जोर मार रहा है। और किस हद की बात कर रही हैं आप? हम आपसे पूछें तो उस हद के बारे में आप अपने भाई साहब से बात कीजिए। क्या वो भी आपकी परंपराओं में आता है? भाभी साहब प्लीज जाने दीजिए ना। कैसे जाने दें? कैसे जाने दें हम राजलक्ष्मी? और मृणालिनी हमसे छोटी है, उम्र में भी और रिश्ते में भी। और मृणालिनी, जिस हद की बात कर रही हैं आप, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, क्या वो इस घर के परंपराओं के भीतर आता है? मृणालिनी, हम आपसे एक बात कहें, कोई इंसान बड़े घर में पैदा होकर बड़ा नहीं होता है।
वो बड़ा होता है अपनी सोच से। किसी छोटे इंसान के प्रति स्नेह और हमदर्दी के व्यवहार से। आप लोग रखिए अपना स्नेह और अपनी हमदर्दी अपने पास। हम जैसे हैं वैसे बिल्कुल ठीक है। रानी आप चमकी, चमकी प्लीज तुम रो मत। कौन सी गुस्ताखी हो गई थारी शान में साहब जी, जो आप ऐसे घूर घूर के मन्ने देख रहे हो। मैं तो इतने प्यार से अपनी छोरी सुंदरी को अट्ठे लायो हूं कि थारे सु मिलेगी। चमकी प्लीज तुम रो मत। मृणाली को जो कहना है ना उसे कहने दो। तुम परेशान मत हो चमकी। और आज से तुम मुझे सिर्फ मासा नहीं माँ कह के बुलाना। और हम भी देखते हैं कि कोई तुम्हें क्या कहता है। चमकी बस अब रोना बंद करो। साहब जी के होयो? नहीं मतलब के होयो? अरे कौन सी भूल हो गई मारे सू? कौन सी गुस्ताखी हो गई थारी शान में साहब जी, जो आप ऐसे घूर घूर के मन्ने देख रहे हो। मैं तो इतने प्यार से अपनी छोरी सुंदरी को अट्ठे लायो हूं कि थारे सु मिलेगी। आप उसे आशीर्वाद दो, हैं? चलिए ना साहब जी, चलिए ना। देखिए ना हमारी छोरी कितनी खुश है अठे सबसे मिलकर। गौरी शंकर, हमें बहुत खुशी हुई कि आप अपनी बेटी सुंदरी को लेकर यहाँ, और हम उसे आशीर्वाद भी देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिनके हम सही सही जवाब सुनना चाहते हैं। श्रीधर शास्त्री का एक्सीडेंट किन हालातों में हुआ? एक बात तो हमारे समझ में आ गई राज भाई साहब, आनंदी शास्त्री को रंग साहब जी पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गयो है। कितना भी रंग चढ़ जाए गौरी शंकर, भी आनंदी श्रीधर शास्त्री के तो मैं सारे रंग बदरंग कर दूंगा।